लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद अकाली दल के अंदर विरोधों के स्वर अब तेज होने लगे हैं और इसी बीच चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए पार्टी सुप्रीमो सुखबीर बादल ने कोर कमेटी की अहम बैठक चंडीगढ़ में बुलाई। क्यों खास है अकाली दल की ये मीटिंग, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। क्या पंजाब से खत्म हो जाएगा अकाली दल? क्या हार के बाद पार्टी में होगा बड़ा फेरबदल? क्या सुखबीर बादल छोड़ेंगे पार्टी प्रधान का पद? अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचा अकाली दल? लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अकाली दल के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। मंथन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए बुलाई गई कोर कमेटी की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला होगा या फिर अकाली दल अपनी ढपली अपना राग के तहत आगे बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए भी खास है कि 100 साल पुरानी पार्टी के पास आज सिर्फ एक सांसद और 2 विधायक बचे हैं जो लोकसभा और विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। पोलराइजेशन की पंजाब दे विच कोशिश हुई है। सारी चीज़ां जिहड़ियां वा ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, खड़े रहना भी चाहिए। भारत की राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बाद अकाली दल की साख कभी इतनी फीकी नहीं पड़ी जितनी आज के दौर में है। दुनिया भर में सिख समुदाय में अकाली दल के प्रति विशेष सम्मान और विश्वास की भावना हमेशा बहुत गहरी रही है। पर बीते कुछ दशकों में अकाली दल का लगातार गिरता ग्राफ आज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। 2007 से लेकर 2017 तक अकाली दल ने 10 साल तक राज किया, पर 2017 में पार्टी की हार शुरू हुई तो 2022 और 2024 में उसका सूखड़ा साफ हो गया। आंकड़ों को देखें, 2019 में शिरोमणि अकाली दल ने जहां लोकसभा चुनाव में 27.45% वोट हासिल किए थे, वो 2024 में घटकर केवल 13.42% तक पहुंच गया है। साडी रूटीन मीटिंग है, अगे 4 बाई इलेक्शन आए हैं, की स्ट्रैटेजी बनानी है ते पार्टी का अगे की प्लान है, उस वास्ते मीटिंग सदी है। सुखबीर बादल भले ही कोर कमेटी की मीटिंग को रूटीन मीटिंग बता रहे हैं, पर एक सच ये भी है कि चुनाव से पहले पूरे पंजाब में की गई पंजाब बचाओ यात्रा नतीजों के बाद परिवार बचाओ यात्रा साबित हुई है। यही वजह है कि अकाली नेता चरणजीत सिंह बराड़ की तरफ से सुखबीर बादल को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें पार्टी के हितों की रक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की मांग की गई है। मेरी भी अपनी राय है भी हर बंदे ਨੂੰ अपनी अपनी राय पार्टी प्रधान ਨੂੰ मिल के निजी तौर ਤੇ ਜਾਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਣ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ और सब तो वध क्रेडिबिलिटी है जिस पार्टी दो श्रोमणी अकाली दल ते इस पार्टी नूं मतलब असीं किवें सामने मजबूती विच लैके आउणा, ये साडे सामने सवाल है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अकाली दल में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी अकाली नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी नेताओं के फैसले पर सवाल उठाया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी क्या रणनीति अपनाती है और क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ा फेरबदल होगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। देश में लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हुए हैं, एनडीए की सरकार बनी है और पंजाब में भी जो नतीजे हैं वो मिक्स बैग जिसको कह सकते हैं आए हैं। तकरीबन हर पार्टी को एक कुछ शेयर मिला है। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई थी 2022 में 92 सीटों के साथ, उनके भी 3 MP जो हैं बने हैं। हमारे साथ हैं आनंदपुर साहब से मेंबर पार्लियामेंट बलविंदर कांग। कांग साहब, आपका इलेक्शन तो बढ़िया रहा, तो पार्टी का इलेक्शन जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया इस बार। डेफिनेटली निराशाजनक रिजल्ट हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल में भगवंत मान जी की सरकार ने काफ़ी अच्छे सकारात्मक काम किए हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो इरिगेशन के लिए रिवर वाटर एंड बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो 90% लोगों का 0 बिजली बिल, क्योंकि एक बड़ा रिलीफ है, इकोनॉमिक रिलीफ है लोगों को। इसके बावजूद भी अगर पार्टी का जो रिजल्ट आए हैं, लोकसभा के जो हमारे रिजल्ट हैं काफ़ी निराशाजनक हैं और
पार्टी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मान साहब ने भी कई दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, संगठन के हमारे इंचार्ज संदीप पाठक जी भी। सो इसको क्या निचोड़ निकालेंगे आने वाले समय में, पूरे इस पे मंथन कर रही है पार्टी कि क्या रीजन रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका उपचार भी करेंगे। आप जीत के आए हैं, आपने पहली बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जीत के आए, तो क्या रीजन रहे कि आपको लोगों ने वोट डाला और आपके कई कोलीग्स को रिजेक्ट कर दिया? आप बता देते थे उनको सक्सेस मंत्रा क्या है, आप बता देते? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो मुझे लगता है कि भगवंत मान जी की सरकार की हम कामों को घर घर तक ले जाने में सफल हुए हैं, और डेफिनेटली मुझे सबसे बड़ा जो फायदा इसी चीज का हुआ है। दूसरा, बतौर लोकसभा इंचार्ज मैं पिछले 2-2.5 साल से ऑलरेडी काम कर रहा था, तो एक एज रहता है जब आप लोगों में जा रहे हैं, और लोगों को भी एक कहीं ना कहीं इस चीज़ का इल्म रहता है। और तीसरा, क्योंकि मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी इस रीजन में रही है, पूरा एक बड़ा संघर्ष, तो बहुत बड़ा एक तबका जो है ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम के कारण ही साथ जुड़ा है। सो ये 3-4 बुनियादी कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ भगवंत मान जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, जिसके कारण मैं उनको घर घर ले जाने में सफल हुआ, या मेरी टीम जो सारी हमारी लोकसभा की जो पूरी पार्टी यूनिट थी, कई जगह हम कहाँ लगता है हमें कोई वैक्यूम रह गया है, तो वो गैप के कारण हम लोग सफल नहीं हो पाए। कांग साहब, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रिलीजियसली बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है श्री अनंतपुर साहब, तो क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी वहाँ के लिए खास करके? देखिए, बड़ा वैलिड आपने सवाल किया है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बड़ा पंजाब की असल तस्वीर यहाँ, जैसे तख्त केसगढ़ साहब खालसे की जन्मभूमि है, तो उसके साथ लगते गढ़शंकर में खुरालगढ़ साहब हैं, गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत बड़ा स्थान है। इसी तरीके से शहीद आजम भगत सिंह का गांव भी इसी लोकसभा में, माता नैना देवी का कुछ एरिया हिमाचल में, कुछ हमारे में लगता है, तो जनरली हम उसको पंजाब में ही मानते हैं। हमारे मोहाली में खरड़ एक बड़ा पुराना प्रभु राम जी का मंदिर है, वो भी बहुत ऐतिहासिक है। सो तमाम एक चमकौर साहब शहीदों की धरती ऑलरेडी है ही, तो ये तमाम एक टूरिज्म सर्किट बनता है, और ऑलरेडी नेशनल लेवल पे इसको काफ़ी एक्सपोजर है। मुझे लगता है इसमें बहुत सारा काम हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको उभारना है, इंटरनेशनल मैप पे लेके आना, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएँ, इसके लिए भी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो ऐसे सेंटर और स्टेट सरकार के कई प्रोजेक्ट इस तरीके से लेके आएंगे। कांग साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बीइंग चीफ स्पोक्स पर्सन, अब तो आप मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, आप पंजाब की ये मिन्यूटली जानते हैं पॉलिटिक्स को। पूरे देश में कांग्रेस का अलायंस था, पंजाब में नहीं था। पंजाब में कांग्रेस स्ट्रांगली इमर्ज की, 7 सीटें लेके आई, डिस्पाइट की उनकी जो विधानसभा में सिर्फ 18 सीटें थी। इसको किस तरह देखते हैं कांग्रेस का जो इमर्जेंस हुआ है? देखिए, पंजाब में इसलिए अलायंस हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि बेसिकली इंडिया ब्लॉक का कंसेप्ट जो है वो जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है उसके खिलाफ एक कैंडिडेट देने का है। तो पंजाब में तो बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा आधार है नहीं, और मॉरली भी प्रिंसिपल अपोजिशन है कांग्रेस पंजाब में, तो एक ये भी मॉरली भी ठीक नहीं था। ये डेफिनेटली हमारे लिए जरूर चिंता का विषय है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कामयाबी ली है लोकसभा में, बड़ी बढ़त मिली है उनको, 7 सीटें मिली है, वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट हमारा इक्वल ही है, ऑलमोस्ट कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये आम आदमी पार्टी के लिए हमारे लिए चिंताजनक है, और मुझे लगता है इस पे अभी टू अर्ली टू से कि ऐसा कोई हम कह दें, लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है जो मैंने पहले भी कहा कि भगवंत मान जी की सरकार की जो हमने कंस्ट्रक्टिव काम किया है उसको कई जगह हम आम आदमी तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे, और जहां जहां हमने पहुंचाए वहां हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। सर, ये एक वेकअप कॉल है 2027 से पहले जो नतीजे आए हैं? डेफिनेटली देखिए, इलेक्टोरल जो पूरा एक सिस्टम रहता है तो उसमें लोग ही तय करते हैं, तो लोग आपकी कामयाबी और फेलियर दोनों डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास समय है, अभी तकरीबन 2.5 साल का समय है हमारे पास, और हम तमाम जो फीडबैक ले रही है हमारी पार्टी ले रही है, लीडरशिप ले रही है, जो तमाम यूनिट्स हैं पार्टी के, सरकार के जो अलग अलग नुमाइंदे हैं, तो उससे जो फीडबैक निकल के आएगा उसके बाद इसका उपचार करेंगे, और हमें
पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी 27 में रिपीट करेगी। भगवंत मान जी आज भी देखिए, अबोर चले जाओ आप, चाहे फाजिलका चले जाओ, चाहे आप अमृतसर चले जाओ, चाहे आप पठानकोट मोहाली, भगवंत मान जी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट ना होना ये चिंता का सवाल है और इस पे पार्टी डेफिनेटली इसका उपचार करेगी और हम कामयाब होंगे। खान साहब, लास्टली एक बड़ी चर्चा है कि कैबिनेट रीशफल आपने भी पढ़ा हुआ कई जगह पर, कुछ है ऐसी बात हो रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और कल भी पार्टी ने उस पर क्लैरिफाई किया है। कुछ मीडिया के लोगों ने खबर चला दी थी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी जमीनी स्तर पे ऐसी कोई बात नहीं। सो ये थे मलविंदर कांग, जो कि मेंबर पार्लियामेंट बने हैं श्री अनंतपुर साहब से। उन्होंने बोला कि डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस रही है आम आदमी पार्टी की वो चिंता का विषय है, कुछ वैक्यूम रहा है, लेकिन 27 के लिए वेकअप कॉल तो है, लेकिन पार्टी जो हो तैयारी कर रही है और रिपीट करेगी 27 में, चाहे रिजल्ट अभी कुछ भी रहा हो। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक। और अब बात करेंगे नीट के नतीजों की। आज तक ने 4 जून को आए नीट परीक्षा के नतीजों के बाद लगे हुए धांधली के आरोपों पर छात्रों से बात की, उनके हक की आवाज उठाई और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने अपने पहली गलती को सुधारने पर काम शुरू किया है। आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस नंबर से जुड़े विवाद में अब प्रस्ताव दिया गया है। कहा यह गया है कि ग्रेस नंबर जिन लोगों को नीट परीक्षा में दिए गए हैं उनकी अब दोबारा से परीक्षा होगी। 23 जून की तारीख भी बताई गई है जब ग्रेस नंबर पाने वाले परीक्षा दे पाएंगे। इनकी संख्या है 1563 एनटीए की तरफ से बताई गई है, जिनके पास 2 विकल्प होंगे, या तो वो दोबारा से परीक्षा दे दें या फिर ग्रेस नंबर पाने वाले अभ्यर्थी स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क के जारी कर दिए जाएंगे उनके। 30 जून तक फिर से नया नतीजा आ सकता है और उसके बाद काउंसलिंग जुलाई में शुरू होगी। ये पहला मौका है जब एनटीए ने एक सुधार का कदम उठाया है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं जिनके आधार पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर कर चुके हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या कहना है, जरा सुनिए। ये देश की हेल्थ के साथ, देश के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मसला है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो दिख रहा है। बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि जो एजुकेशन लेवल है पिछले कई सालों से बहुत नीचे जा रहा है, तो इस बार नीट के रूप में वो सामने निकल के आ गया। क्योंकि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक ही जगह से 8-9 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं और 720 वाला बच्चा एम्स नहीं जा पा रहा। ये कहीं ना कहीं मुन्ना भाई MBBS जैसा मसला दिख रहा है। ये बच्चों की हेल्प की गई है, अगर सरकार इसको ढूंढने में आ जाए तो सब पता लग जाएगा। सो इस बार जो स्कैम हुआ है इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड हमने जो फर्दर फ्यूचर में एग्जाम्स देने थे was to appear for the NEET next year. It is very demotivating and it is harsh. इस जो स्कैम है उसने बच्चों को मेंटली बहुत अपसेट किया है, मेंटली इफेक्ट किया है। और कई बच्चे हैं जो मतलब बोर्ड में केमिस्ट्री में 21 मार्क्स आए हैं और बट उनके फाइनल में 720 भी बन रहे हैं, 705 मार्क्स भी बन रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स बहुत डिमोटिवेट हुए हैं जिन्होंने इतनी तैयारी करी है। अब हम बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तर और मध्य भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव का असर भी है। पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि मानसून अपने तय समय के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का मानना यह है कि अगले कुछ दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। जून का आधा महीना खत्म होने को है, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही फिलहाल गर्मी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री तक बना हुआ है। हालांकि केरल की ओर से बढ़ रहा मॉनसून अपने तय समय के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि उत्तर भारत के राज्यों में सूरज की तपिश अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही रहने वाली है। अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी और जो कोर जोन है मॉनसून का हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है।
जिससे प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही हीट वेव का असर भी कुछ हद तक कम होगा। एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे यूपी वगैरह में। बाकी सभी राज्यों में भी ऐसा ही स्थिति चलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने लू और गर्मी को देखते हुए पंजाब के 12 जिलों में येलो, 11 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि सभी जिलों का तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 47.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में जून के अंत तक मॉनसून आने की उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जून के महीने में पड़ रही प्रचंड गर्मी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि भटिंडा के सरकारी अस्पताल में रोजाना ओपीडी की संख्या 1,500 तक पहुंच गई है और इसका सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। देखो, हर साल की तरह जो मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ बुखार, उल्टियां टट्टियां ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। कुल मिलाकर भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अगले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जारी रहेगा, लेकिन इन राज्यों में मानसून राहत की बारिश बनकर आने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। भटिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। एक इंसान कैसे हालात बदल सकता है, सोच बदल सकता है, इसकी बानगी दिखा देते हैं आपको। मामला है मौसम से ही जुड़ा हुआ। नदी, नाले, पहाड़, इंसान, जानवर, सब पर गर्मी का असर है। मोहाली का पर्च डैम भी गर्मी की वजह से पूरी तरह से सूख गया था, लिहाजा यहाँ के जानवरों ने गर्मी के साथ साथ प्यास का भी सामना करना शुरू किया। मतलब मजबूर हो गए थे, क्योंकि पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था। लेकिन बीते कुछ समय से 26 साल के युवक की मेहनत ने डैम की तस्वीर को बदल डाला है और अब कई सारे लोग उसकी इस मुहिम में जुड़ गए हैं। तस्वीरें पंजाब के मोहाली में शिवालिक पहाड़ियों की उस तलहटी की है जो कभी जंगली जानवरों का आशियाना था। इस इलाके में अब गर्मी से हाल बेहाल है। पिछले कुछ दिनों में हालात ये बन गए हैं कि यहाँ के तालाबों का पानी सूख गया है। सूरज देवता का ताप ऐसा कि शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा जंगली जानवरों का ये आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका है। जमीन दरक गई है। पानी की तलाश में यहाँ तक आने वाले जानवर दलदल में फंसकर जान गंवा रहे हैं। जो बच रहे हैं वो प्यास से बेहाल हैं। ऐसे में इन जानवरों के लिए देवदूत बनकर आई है यहाँ के युवाओं की एक टोली, जो इनके लिए राहत के इंतजाम कर रही है। लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, उसके कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूख गए हैं। तो इन जो गांव के लड़के हैं, इन्होंने एक नोबल इनिशिएटिव लिया है और इस पहल के तहत ये रोजाना यहाँ पर 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी है वो बेजुबानों के लिए डालते हैं, जिससे जो ये बेजुबान हैं इस चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास को बुझा सके। आंखों के सामने जानवरों को यूं बेहाल होकर मरते देखना इन युवाओं को कबूल नहीं था, सो इन्होंने मिलकर एक उपाय ढूंढा। यहाँ एक जलाशय बनाया, खुद के पैसों से टैंकर, गाड़ी के लिए पेट्रोल का इंतजाम करते हैं और इन वन्य जीवों को बचाने के लिए हर रोज यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ करीब 20,000 लीटर पानी रोज डालते हैं, ताकि यहाँ रहने वाले जानवर अपनी प्यास बुझा सकें। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस नेक काम के लिए नौकरी तक छोड़ दी। जो आपके गांव की टीम है, कैसे आप लोगों ने मदद करना शुरू किया? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲਪ कर रहे हैं अपनी। सुनने में आया कि आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी इस काम के लिए? हाँ जी भाई, नौकरी भी छुट गई जी, अपना 1 ਮੰਥ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਮੇਰੀ 22000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਨਵਰ बहुत मर रहे ਸੀਗੇ जी। सर ये लोकल बंदों को, लोकल विलेजर्स को सल्यूट है सर, क्योंकि बिल्कुल टोटली 100% पानी यहाँ पर ख़त्म हो चुका था और इन्होंने जो ये वाटर बॉडी क्रिएट करी है, ये इकट्ठे मिलकर अपने फंड से, चलो इनको थोड़ी बहुत ही फंडिंग भी हो रही है क्राउड फंडिंग के ज़रिए, तो ये वाटर पानी यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो कि 12 सिंगा सांबर डियर कहते हैं, नील गाय है, प्रोक्यूपाइन है और वाइल्ड बोर जिसे जंगली सूर कहते हैं, वो सारे यहाँ पर पानी पिघल जाते हैं। युवाओं की ये नेक पहल इस चिलचिलाती गर्मी में यहाँ के जंगली जानवरों के लिए बड़ी राहत तो है ही, इंसानियत की एक मिसाल भी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर सैकड़ों जानवर है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन और जानवर अपनी जान ना गंवाएं उसके लिए ये पहल, ये मुहिम है इन नौजवानों द्वारा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, परसगांव, मोहाली।